हेलो डियर फ्रेंड्स, आज है लेक्चर नंबर 3 जिसमें मैं आपको बताऊंगी यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। यूरिन फॉर्मेशन के बारे में हम सारी चीज़ें जानने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या कर लिया है? अभी तक हमने बहुत सारा पार्ट यूज़ कर लिया, लाइक इंट्रोडक्शन, वेरियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एज वेल एज वेरियस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ये भी हमने कर लिया है। नाउ अब आता है क्या हमारा यूरिन फॉर्मेशन। अब हम करेंगे यूरिन फॉर्मेशन। तो देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन में हमारा क्या आता है। यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली 3 टाइप्स में होता है, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट ग्लोमेरुलर, ट्यूबुलर एंड सेलेक्टिव। अब क्या होता है? फर्स्ट वाला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। थर्ड होता है सेलेक्टिव सीक्रेशन। ठीक है, 3 समझ में आ गए। 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर, सेकेंड इज ट्यूबुलर एंड थर्ड इज सेलेक्टिव। चलिए तो हम एक एक करके इसको कंप्लीटली पढ़ते हैं। क्या होता है हमारा? फर्स्टली मैंने ये आपको पहले भी बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि ये क्या क्या होता है। इसमें होती है एफरेंट आर्टियोल, इफरेंट आर्टियोल और ये होते हैं हमारे क्या ग्लोमेरुलर्स। ये होती है इनर वॉल। इनर वॉल पे ये दिख रहा है आपको, ये है हमारा क्या, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, जो फिल्ट्रेशन का काम करता है। आपको यहाँ शो हो रहा है ये लाइनिंग, ये यहाँ पे होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ओके, नाउ दिस इज द बाउंस कैप्सूल। अब क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हैविंग मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 60,000 डाल्टन, मीन्स लेस देन 60,000 डाल्टन होता है। प्लाज्मा, अब अगर मैं बात करूं प्लाज्मा में से, प्लाज्मा प्रोटीन हो जाएगा। ब्लड में क्या हो जाएगा? ब्लड में क्या क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं एंड प्लाज्मा प्रोटीन होता है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, एलिमेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं, एवरीथिंग। मल्फिजियन बॉडी, और इसको बोल सकते हैं हम क्या, रीनल कैपिलरी भी बोल सकते हैं। किसको? ग्लोमेरुलर्स और बाउंस कैप्सूल को, जिसके लिए हमने क्विज भी किया था। नेक्स्ट क्या आता है? अब ये जो टाइप है ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे छोटा सा डॉट बचा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है। तो ये स्लाइटली पोर्स होते हैं, जो फिल्ट्रेशन पोर्स होते हैं, जो फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, इसके बीच में ये क्या है हमारा सिंपल स्क्वैमस। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे है, लाइक दिस, राउंड 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 राउंड। तो इसके बीच में जब इस तरीके से ये कंप्लीट होता है, एक कंप्लीट हुआ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे कंप्लीट हुआ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ, यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप है। क्लियर हो गया? तो इस छोटे से पोर्स को बोलते हैं हम स्लिट पोर्स, जो हमारा फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। डू इट फास्ट। चलिए, आपने नोट कर लिया ये। आगे करते हैं हम क्या, आगे आता है इसमें क्या, ये है हमारा डायग्राम जो हमारे इससे आता है। अब अगर मैं बात करूं कि कितना कितना वेटेज निकलता है, नेट फिल्ट्रेशन कितना होता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है। ठीक है, GHP मीन्स ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, 60 to 75 mmHg। BCOP क्या होता है? ये ब्लड कोलिडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है, 32 mmHg। CHP क्या होता है? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट इज 80 mmHg। क्लियर हो गया? अब क्या होता है? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है? अगर हमें नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालना है तो हमने ये सारे बता दिए हैं। HGP माइनस कर देंगे हम इसमें से, BCOP और CHP को प्लस करके हम माइनस कर देंगे इसमें से GHP में से। तो ये कितना था हमारा? एज यू नो ये था हमारा कितना, 70। GHP कितना था हमारा? यहाँ पे दिखाई दे रहा है 60 to 75 है, तो हम अप्रॉक्सीमेटली एवरेज ले लेंगे तो 70 आ जाएगा। और हमारा BPHG कितना था? 32 ये वाला, और CHP कितना था? 18, तो ये 18 हो जाएगा। अगर इसको हम प्लस करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। देन इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज 20 ओनली, तो कितना होगा? 20। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20 mmHg। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? नेट फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, एंड BCOP क्या है, नेक्स्ट CHP क्या है। और अगर हम नेट फिल्ट्रेशन निकालने लग जाएं, प्रेशर मीन्स नेट फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है, अगर वो निकालने लग जाएं तो हमारा 20 निकलेगा, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है GHP में से माइनस कर देंगे किसको? BCOP को और हमारे CHP को। क्लियर हो गया? चलिए
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, क्या आता है इसमें, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट बेसिकली होता क्या है, तो ये हमारा CO होगा, ठीक है। अब क्या है, ये SV को मल्टीप्लाई कर देंगे H मीन्स आवर एज से, तो क्या हो जाएगा 70 और 72। SV कितना था, 70 था, हमने अभी कैलकुलेट किया है, आवर कितना हो गया 72, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 50-40 ml। नेक्स्ट क्या आता है पर मिनट, अगर मैं पर मिनट में निकालने लग जाऊँ, ये तो हमारा था आउटपुट फुल डे में, अगर पर मिनट में निकालूं किडनी का फिल्ट्रेशन तो 1100 से लेके 1200 ml ब्लड फिल्टर करता है। अगर GFR मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट निकालूं तो ये हो जाएगा हमारा 125 ml मीन्स 122 ml इन 1 मिनट मीन्स पर मिनट हो जाएगा। GFR पर डे कितना होता है, यहाँ पे अगर हम निकालने लग जाएंगे तो क्या करेंगे 125 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 मिनट हो गए, ठीक है, और 24 आवर्स हो गए, तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा निकलेगा 180 लीटर्स, कितना 180 लीटर हमारा पर डे GFR होता है। क्लियर हो गया। यूरिन पर डे कितना होता है 1.1 to 1.5 लीटर, कितना 1 to 1.5 मीन्स 1 से 1.5 लीटर यूरिन फिल्ट्रेशन होता है पर डे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन कर लीजिए। कार्डियक आउटपुट कितना होता है हमारा 50-40 मिलीलीटर पर मिनट। अगर मैं किडनी फिल्ट्रेशन देखूं तो वो होता है हमारा 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड। अगर मैं GFR देखूं तो वो होता है हमारा 125 पर मिनट। नेक्स्ट आता है GFR पर डे कितना होता है, ये तो हमारा 1 मिनट में था, पर डे की बात करूं तो 180 लीटर हो जाएगा। यूरिन पर डे कितना होता है 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन 1 और एवरेज कितना बताया 1100 से 1200 करा दिया, कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है, पम्प्ड कितना आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट एंड 3 लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी, एंडोथीलियम, ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स, द एपिथेलियम, बाउमन्स कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन सी थी, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये होती है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया, जिसमें एपिथेलियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हमारा एड ऑन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए इसको पढ़ते हैं हम। बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन सी होती है, इसको कंप्लीटली जानते हैं, ये होती है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होता है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन में, SSE मीन सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल, तो कौन सा, एंडोथीलियम। एंडोथीलियम हमारी किससे बनी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, SSE, ठीक है, ये भी हमारा इसी से बना जाएगा। ये वाला भी अंदर की साइड भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है और बाहर की साइड भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये पोरोसाइट्स होते हैं, इसमें ये काम क्या करता है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है, मैंने बताया था छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये एक ग्राफ हो गया, इसके बीच में फिर से दूसरा ग्राफ हो गया, अगेन दूसरा ग्राफ हो गया, बस इसके बीच में माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो क्या काम करते हैं, ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द किडनी हैव बिल्ट इन अ मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज कैरिड आउट बाय द जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus JGA, जक्स्टा मेडुलरी apparatus बताया था। नेक्स्ट, स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन इन डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये क्या है, मॉडिफिकेशन है हमारा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का ही, जानते हैं इसको क्या होता है। GFR कम होता है जब जक्स्टा मेडुलरी एप्रिशिएशन एक्टिव होता है और GJ सेल्स जो होती हैं हमारी वो होती है और फिर रेनिन में पहुंच जाता है। चलिए इसको जानते हैं, जिसको हम रास के नाम से जानते हैं। वेल ये मैंने आपको बताया था आने वाला और जाने वाला एग्जाम्पल बताया था। रूम से अगर बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे हैं मीन्स एंट्रेंस गेट जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बट जो एग्जिट गेट है वो बहुत ज़्यादा नैरो है, तो जाहिर सी बात है रूम में क्या हो जाएगा, भीड़ लग जाएगी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। एक्चुअल में यही होता है हमारा, ये होता है इफ्रेंट आने वाला और ये एफ्रेंट जाने वाला। ये वाला होता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड नाउ दिस इज द ग्लोमेरुलस एंड ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ग्लोमेरुलस, और ये कहलाता है क्या, बाउमन्स कैप्सूल, और पूरे को बोलेंगे क्या हम, मालफिजियन ट्यूब्यूल। और इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं, ये मॉडिफाइड है अंदर पूरा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल मीन्स PCT। डन, क्लियर। चलिए यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है। अब क्या होता है ये नॉर्मल और ये क्या होता है GJA। तो GJA की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे DCA
DCT होता है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें किस तरीके की शेप है, इस तरीके की शेप है नॉर्मली, पर यहाँ पे PCT होता है, लेकिन हमारे GD में क्या होगा, DCT होगा। ठीक है, PCT प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होती है उसमें, बट इसमें होती है हमारी DCT मीन्स डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये होगा, अगर DCT है तो जक्सा GGA हो जाएगा, और अगर PCT है तो ये नॉर्मल रहेगा। ठीक है, now this is the NCERT portion, a comparison of volume of the filtration formed per day 180 liters। as you know मैंने आपको कराया है, कितना है 180 लीटर्स, मैंने इसमें बताया है कितना 180 लीटर्स। where is it there, this is per day 180 लीटर। चलिए दोबारा से हम अपने पॉइंट पे आते हैं, ये पोर्शन। now absorbed by the renal tubule, this process is called reabsorption। इसी को क्या बोलते हैं, reabsorption, जो कि दूसरा पार्ट था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट द ट्यूबुलर। अब आता है क्या, नेक्स्ट हमारा आता है either active passive mechanism, for example substance like glucose, amino acids, Na etc. is filtrate reabsorbed actively, whereas the nitrogenous waste are the absorbed। मीन्स ये हो जाएगा हमारा क्या, reabsorption कंप्लीट हो गया। पार्ट हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि बेसिकली जो हमारा ये होता है कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है, 2 स्टेप्स में, 3 स्टेप्स में। कौन कौन सा, ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से होगा बताया था, दूसरा होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन भी मैंने करा दिया है। अभी क्या है, सिलेक्टिव सिक्रेशन। ठीक है, चलिए ये भी कंप्लीट हो गया है। सिलेक्टिव सिक्रेशन कैसे होगा, अब होता है हमारा क्या, रीएब्जॉर्प्शन एक्टिवली होगा और इसमें पैसिवली होगा। जब एक्टिवली होता है तो ATP यूज़ होंगे, पैसिवली होगा तो हाई कंसंट्रेशन होगा, बट इसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा क्या, यूरिन फॉर्मेशन और ब्लड। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और पॉजिटिव चार्ज आयन सारे के सारे चले जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए जो हमारा पैसिव होता है इसमें सारे आयंस फिल्टर होते हैं, बट जो हमारा पैसिवली होता है वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड नेगेटिव चार्ज आयंस लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, बट इसमें लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। ओके, नाउ दिस इज द ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सीक्रेट सब्सटेंस लाइक H पॉजिटिव एंड K अमोनिया मतलब फिल्ट्रेट। इसमें क्या होता है, जब हमारा ट्यूबुलर सेल्स सीक्रेट करती हैं क्या, सब्सटेंस लाइक H पॉजिटिव और K पॉजिटिव अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। ओके, नाउ ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑल्सो इन इम्प्लांटेशन स्टेप्स, ये क्या होता है, इम्पोर्टेंट स्टेप यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है फॉर्मेशन। इट्स हेल्प टू मेंटेनेंस ऑफ आयनिक और एसिडिक बैलेंस, मीन्स आयनिक और एसिडिक बैलेंस को भी ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। चलिए नेक्स्ट इज यूरिन कैसा होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, H पॉजिटिव होता है। H पॉजिटिव है, इट मीन्स यूरिन क्या है, एसिडिक मीडियम होता है। चलिए यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है। क्विज देखते हैं, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। फर्स्ट कौन सा था हमारा, फर्स्ट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ नंबर 2, reabsorption of water in initial segments of nephron takes place by passive process। वाटर किससे होता है, बताया था कि वाटर किससे होता है, हेयर, इससे होंगे हमारे क्या, पॉजिटिव आयंस एंड ग्लूकोज, एमिनो एसिड। बस हमारा पैसिव से क्या क्या होता है, वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड नेगेटिव चार्ज आयंस। तो यहाँ पे क्या है, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है दिस, तो ऑप्शन इज बी करेक्ट। Now this is the urine formation we have completed, and now last is we will discuss about functions of tubules। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में functions of tubules। तब तक आप इस चैप्टर के नोट्स बहुत अच्छे से बना लें और इसको कंप्लीट करें, और रिमेंबर इट वन थिंग दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें क्योंकि इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में। थैंक यू।